हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके भाई हेमंत यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज हम जो बात करेंगे बीएसटीसी 2024 की बात करेंगे कि आप तैयारी कैसे करें। उसके साथ ही आपकी जो सटीक रणनीति रहेगी 2024 की वो क्या रहेगी साथियों। इसके बाद आपके जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं साथियों, वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जिनसे जो लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं पिछली गत परीक्षाओं में बीएसटीसी की में, तो वो टॉपिक बात करेंगे साथियों। और आपका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि सर कितने घंटे पढ़ाई करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो सकता है। और एक और नई नोटिफिकेशन आपके सामने जारी हुई है साथियों। वो नोटिफिकेशन क्या है, सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साथियों कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि प्री डीएलएड कागज़ और खर्चा बचाने के लिए अब प्री डीएलएड में हिंदी और अंग्रेजी के अलग अलग प्रश्न मिलेंगे साथियों। ये नोटिफिकेशन आपको परेशान कर रही है, आपको दिक्कत खड़ी कर रही है कि क्या आप पेपर में कुछ बदलाव हो रहा है, क्या हिंदी आएगी अंग्रेजी आएगी। तो बहुत सारे विद्यार्थियों मुझसे सवाल पूछे जा रहे थे कि सर अब क्या होगा। तो अब कुछ नहीं होगा साथियों। आप सभी को यहाँ पर पता है कि शिक्षा मंत्री जो है अपने मदन दिलावर जी, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य कर रहे हैं। और उन्होंने जो उनकी जो कोटा है, वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय जो कोटा है, वो इस बार परीक्षा कराएगा साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी अंग्रेजी और अंग्रेजी के अलग अलग प्रश्न आपको मिलेंगे, यानी दोनों जो विद्यार्थी हैं, यानी दो जो आपके जो अंग्रेजी और हिंदी है, जो मतलब आपकी जो हिंदी और अंग्रेजी, इसका मतलब है साथियों कि आपका जो प्रश्न जो आप जो फॉर्म भर रहे हैं बीएसटीसी 2024 का, उस फॉर्म में आपसे दो बातें पूछी जा रही हैं। या तो आप हिंदी में वो करना चाहते हैं साथियों, या तो आप हिंदी में पेपर लेना चाहते हैं, तो वो हिंदी वाले हिंदी सेलेक्ट करेंगे साथियों। और जो विद्यार्थी क्या कहते हैं कि जो विद्यार्थी जो है अगर इंग्लिश सेलेक्ट करता है कि मैं इंग्लिश का पेपर लेना चाहता हूं, तो वो इंग्लिश ले सकता है साथियों। अच्छा, ये किया क्यों है? ये किया है साथियों कागज़ और खर्चा बचाने के लिए। कागज़ और उसका जो खर्चा है बढ़ता है साथियों, वो बचाने के लिए ऐसा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने ऐसा किया है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि 32 से 40 पेज की जगह 16 से 20 पेज का होगा पूरा पेपर। क्योंकि आपको पता है अगर एक बार मतलब जैसे अंग्रेजी का पेपर है, तो अंग्रेजी का पेपर में 16 पेज आएंगे, 16 पेज या 17 पेज अंग्रेजी के आएंगे। इतने ही साथियों आपके हिंदी के होंगे। और ये आपसे पहले ही पूछा जा रहा है आप फॉर्म भरवाते समय कि आप पेपर कौन सी भाषा में लेना चाहते हैं। तो उसमें आप सेलेक्ट करें कि आप हिंदी में लेना चाहते हैं या अंग्रेजी में लेना चाहते हैं। वैसे मेरी राय से आप सभी को हिंदी में लेना चाहिए साथियों, क्योंकि हम सब जो है अंग्रेज़ तो है नहीं इतनी। जो बीएसटीसी जो है 2024, ये मुख्यतः जो है 12th पास के विद्यार्थी इसको ज़्यादातर इसको करने में रुचि लेते हैं साथियों। तो हम अंग्रेज़ तो है नहीं इतने, हमारी अंग्रेजी इतनी अच्छी है नहीं, आपकी मैं बता दूं। तो इसलिए आप ज़्यादातर हिंदी ही सेलेक्ट करना साथियों। कहीं अंग्रेजी कर दें तो आपको दिक्कत खड़ी हो जाएगी साथियों, पेपर में आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि उसमें आप जो सेलेक्ट करेंगे वही उस पेपर आएगा। यदि आपने अंग्रेजी सेलेक्ट किया तो अंग्रेजी का ही पेपर मिलेगा, अंग्रेजी भाषा में आपको क्या मिलेगा साथियों, पेपर मिलेगा। यदि हिंदी सेलेक्ट किया तो आपको हिंदी भाषा में पेपर मिलेगा। तो ये बड़ी नोटिफिकेशन है साथियों, गलती ना करें, क्योंकि एक गलती आपको पूरे पेपर तक पूरे एग्ज़ाम तक आपको भारी पड़ सकती है साथियों। तो ये बात हुई। इसके बाद 14 मई तक आपके आवेदन कितने आए साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं 32,000 कुल आवेदन आए 14 मई तक। यानी आपकी जो आज जो है 15 मई हो गई है, लेकिन 14 मई तक जो कुल आवेदन आए थे साथियों, हमारे आए थे 32,000। इसमें से इंग्लिश लैंग्वेज के जो हैं 1067 आवेदन हैं टोटल इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने कहा था कि इतने, और ये भी वही विद्यार्थी हैं जो कंपटीशन लाइन में कई बार से जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये जो 12th पास के जो विद्यार्थी हैं वो हिंदी सेलेक्ट करेंगे, मुझे पता है। और अपने टोटल जो आवेदन है 32,000 आवेदन है साथियों, टोटल 32,000 आवेदन है। उनमें से 1067 जो आवेदन है वो इंग्लिश भाषा के हुए हैं, बाकी सब आपके हिंदी भाषा के लिए हुए हैं साथियों। तो ये तो आपकी इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये थी साथियों। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो बात थी कि सर तैयारी कैसे करें और रणनीति कैसी बनाएं साथियों। तो मैं आपको बताऊं कि आप जो है 8 घंटे अगर रोज़ाना पढ़ते हैं साथियों, 8 घंटे रोज़ाना पढ़ते हैं, तो आपका सिलेक्शन पूरी तरीके से श्योर है साथियों। क्योंकि आपके पास समय भी कम है। आप देख सकते हैं टोटल 45 दिन है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 30 जून को है साथियों। 30 जून को आपका एग्ज़ाम है।
टोटल आपके पास 45 डेज आज से बचते हैं। ये नोट कर लेना साथियों कि आपके पास जो 45 डेज हैं, इन 45 डेजों में आपको तैयारी कैसे करनी है यह मैं आपको बता देता हूं कि आपको 8 घंटे रोज़ाना पढ़ना है, जिसमें से आपको 3 घंटे साथियों राजस्थान जीके पढ़ना है, 3 घंटे राजस्थान जीके। उसके बाद आपको साथियों 2 घंटे आपको जो है साथियों रीजनिंग रोज़ाना 2 घंटे रीजनिंग रोज़ाना आपको 2 घंटे पढ़नी है। इसके बाद ही साथियों आपको हिंदी के लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे हिंदी के लिए देना है। हिंदी अलग से सब्जेक्ट है साथियों, वो तो पेपरों की बात थी कि आपका जो पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में छपेगा, लेकिन जो हिंदी भाषा में लेना चाहता है पेपर तो वो हिंदी सेलेक्ट कर ले अभी फॉर्म में, अंग्रेजी लेना चाहता है तो वो भी फॉर्म में अभी सेलेक्ट कर ले। तो वो ये वैसे ये हिंदी सब्जेक्ट है साथियों, जिसके 30 प्रश्न आते हैं। इसके लिए अगर आप 1 से 1.5 घंटे अगर रोज़ाना पढ़ते हैं साथियों तो आपके टोटल इसमें 17 टॉपिक हैं हिंदी में, तो वो आप क्लियर कर सकते हैं साथियों। 17 टॉपिक हैं, रोज़ाना आप अगर 1 से 1.5 घंटे पढ़ते हैं तो 45 दिन में आपकी हिंदी ऐसी हो जाएगी कि आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। इसके बाद जो नेक्स्ट जो आपका वो है जो सब्जेक्ट है उसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको आप शिक्षण अभिरुचि के नाम से जानते हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो साथियों उसके 50 क्वेश्चन आते हैं। यदि उसको आप रोज़ाना 1 से 1.5 घंटे उसको भी आप रोज़ाना पढ़ते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को अच्छी तरीके से, तो वो आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासें आपको जल्दी ही शुरू करूँगा साथियों, क्योंकि आपको क्लासें तो नहीं, मैं साथियों आपके लिए वो क्वेश्चन लेकर आऊँगा 1000 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है साथियों, जो लगातार गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जिनकी जो संभावना है आने की, वो क्वेश्चन मैं आपको साथियों 1000 क्वेश्चन कराऊंगा टीचिंग एप्टीट्यूड के। इसके बाद आपकी जो अंग्रेजी सब्जेक्ट है उसके आपके 20 प्रश्न आते हैं साथियों अंग्रेजी सब्जेक्ट के, और 20 प्रश्नों के लिए यदि आप 1 से 1.5 घंटे पढ़ते हैं रोज़ाना अंग्रेजी के तो आपका सिलेक्शन हो सकता है साथियों। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं सर, कि महत्वपूर्ण टॉपिक आपके मैं अगर बताऊं साथियों, सबसे पहले हम लेकर चलते हैं राजस्थान जीके। जो लेकर चलते हैं साथियों राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन है, आप सभी को पता है, और आपको पता है कि इसमें इतनी हाई लेवल की जीके नहीं पूछी जाती, वही 12th लेवल आपका एग्ज़ाम है साथियों, तो उससे नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि मैं हिस्ट्री की राजस्थान जीके में आपको जो पढ़ने हैं साथियों, राजस्थान जीके के 5 पार्ट होते हैं। पहला इसका पार्ट होता है हिस्ट्री, उसके बाद इसका पार्ट होता है आर्ट एंड कल्चर, अपनी जो आर्ट एंड कल्चर होती है वो पढ़नी पड़ेगी साथियों। उसके बाद आपको ज्योग्राफी है, और एक है आपकी साथियों पॉलिटिकल है, और एक है आपकी इकोनॉमी, इसको आप अर्थव्यवस्था कहते हैं, तो वो आपको पढ़नी है साथियों। इसके राजस्थान जीके में इसके बाद आपको साथियों टॉपिक अगर मैं बताऊं, जैसे कि अगर सबसे पहले हम लेकर चलते हैं साथियों हिस्ट्री को, तो हिस्ट्री के जो टॉपिक हैं साथियों अपने वो कुल मिलाकर टॉपिक है अपने 11 टॉपिक, 11-12 टॉपिक बनते हैं हिस्ट्री के, जिनमें से एक बड़ा टॉपिक है आपका राजवंश, जो राजस्थान के राजवंश है, जिसमें आप पढ़ेंगे मेवाड़ राजवंश है, राठौड़ बीकानेर का राठौड़ राजवंश है, जोधपुर का राठौड़ है, और आपका जालौर के चौहान है, आमेर के चौहान है। ये सब टॉपिक आपको साथियों हिस्ट्री में पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद राजवंश टॉपिक है, एक टॉपिक आपका साथियों हिस्ट्री में आता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन राजस्थान, यानी राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है वो आप टॉपिक पढ़ेंगे साथियों। तो वो टॉपिक जो है अपना जो क्रांति है वो आप ढंग से पढ़ें, तो उसको भी आप तैयार करें। इसके बाद एक टॉपिक आता है साथियों इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जो एकीकरण है वो आपको पढ़ना है साथियों अच्छी तरीके से, क्योंकि इससे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। इसके बाद एक टॉपिक आता है साथियों, उसका नाम है क्या कहते हैं अपनी राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं साथियों, एंसेंट जो सिविलाइजेशन है राजस्थान की, जो एंसेंट सिविलाइजेशन है, जैसे कि कालीबंगा है, बैराट है, आहड़ है, बालाथल है, और भी है बागौर है, तिलवाड़ा है, ये सभ्यताएं जो है साथियों वो आपको पढ़नी पड़ेंगी साथियों। जो प्रश्न इनसे लगातार पूछे जाते हैं साथियों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको जीके के। मैं आज की इस वीडियो में जीके के टॉपिक बताऊंगा साथियों। आगे जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा उस नेक्स्ट वीडियो में आपको साथियों मैं आपको बताऊंगा अलग और जो सब्जेक्ट बचती हैं अपनी 4 जो सब्जेक्ट बचती हैं उनके टॉपिक महत्वपूर्ण। तो ये राजस्थान जीके के हिस्ट्री के टॉपिक हैं साथियों। इसके बाद आपको एक टॉपिक है साथियों जो अपने राजस्थान के किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन जैसे बिजौलिया किसान आंदोलन, बेंगू है, बूंदी है, अलवर है, नीमू चढ़ा है, ये जो किसान आंदोलन साथियों ये आपको पढ़ने हैं साथियों। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण जो टॉपिक है साथियों राजस्थान का प्रजामंडल, राजस्थान के जो प्रजामंडल आंदोलन है वो आपको पढ़ने साथियों। तो ये कुछ हिस्ट्री के जो टॉपिक है साथियों वो आपको पढ़ने, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और जो सब्जेक्ट बचती हैं उनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँगा। और मैं साथियों आपको जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा साथियों। इसलिए आप चैनल को अब से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचे। धन्यवाद।